तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज के इस फिजिक्स के लेक्चर में आज का जो लेक्चर नंबर है कौन सा है, चौथा होने वाला है। इसमें बच्चों हम लोग पहले चैप्टर के अंतर्गत विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में जानेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, इसके मात्रक क्या होते हैं तथा बच्चों इसका सूत्र क्या होता है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको एक एक आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए अब बच्चों हम लोग विद्युत फ्लक्स क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर एक पृष्ठ रखा है, ध्यान देंगे। यहाँ पर ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा है, समझेंगे। यहाँ पर ये क्या है, विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा हुआ है। बच्चों अगर आपको विद्युत क्षेत्र क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से समझ लीजिएगा। तो आइए विद्युत फ्लक्स को समझते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है, जिसमें बच्चों बर रेखाएं कैसे गुजर रही है, लंबवत, देख सकते हैं बर रेखाएं ऐसे लंबवत गुजर रही है, देख सकते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बर रेखाएं कैसी गुजर रही बच्चों, लंबवत इससे गुजर रही है, समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं ये जो बर रेखाएं गुजर रही है कितना है बच्चों, ये 90 डिग्री पर है। ये क्या है, ये 90 डिग्री पर है। इसका क्षेत्रफल क्या है बच्चों, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है। तो ये जो बर रेखाएं गुजर रही है क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। और इसी जो बर रेखाएं गुजर रही है इसी को क्या कहते हैं, इसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए बच्चों अब हम इसको परिभाषा सही समझने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से, देख सकते हैं यह कहाँ स्थित है, यह विद्युत क्षेत्र में स्थित है। और विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत, अभिलंबवत कहना क्या अर्थ है बच्चों, अभिलंबवत अर्थात 90 डिग्री पर क्या होगा, अभिलंबवत गुजरने वाला बर रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जिस प्रकार से बच्चों समझ सकते हैं, ये क्या है, ये एक नोटबुक है छोटा सा। तो ये क्या है बच्चों, इसका ये क्षेत्रफल हो गया, इसका ये ऊपर और नीचे का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो इससे जो बर रेखाएं लंबवत गुजर रही है इसी को क्या कहते हैं, इसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देख सकते हैं ये इसका क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ से कुछ इस प्रकार से क्या गुजरेगा, ये बर रेखाएं जो गुजरती है उसी को क्या कह देते हैं बच्चों, इसी को विद्युत फ्लक्स कह देते हैं। जिसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, इसको फाई ई के द्वारा क्या कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। अब चलिए बच्चों विद्युत फ्लक्स को तो समझ चुके हैं, अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स के आखिर सूत्र क्या होते हैं। तो देख सकते हैं इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों विद्युत फ्लक्स को फाई ई द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समाकलन ए, समाकलन ए क्या है बच्चों, इस पूरे पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल, समाकलन उसको ए बोला गया है। ई क्या है बच्चों, ई है इसके किसी एक भाग का क्षेत्रफल। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बच्चों डी और ए, देख सकते हैं ए अर्थात बच्चों इसका जो क्षेत्रफल है वह हो जाएगा। अब आगे बच्चों देख सकते हैं इसके सूत्र में आगे क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ए, उसके बाद बच्चों डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये कॉस थीटा कैसे आया बच्चों, तो देख सकते हैं चूंकि हमको पता है ई ए बराबर क्या होता है, सूत्र में ई ए बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पास हो जाता है। अगर यहाँ पास ए भी होगा तो यहाँ पास ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पास क्या है ई और ए है, तो ई डी ए क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। उसके बाद बच्चों आगे क्या होगा, आगे क्या होगा समझेंगे। यहाँ पर ये जो ई और कॉस थीटा है वो इधर आ जाएगा समाकलन के, देख सकते हैं इस तरफ आ जाएगा ई कॉस थीटा, देख सकते हैं। उसके बाद समाकलन ए, इधर क्या बचा बच्चों, इधर बचा डी और ए, इधर बचा डी और ए। चूंकि बच्चों ये डी और ए क्या हो जाएगा, हमको सूत्र पता है, अगर डी और ए है, समाकलन ए और डी और ए है बच्चों तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर समाकलन ए और बी है तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पास बी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पास क्या हो जाएगा आगे, फाई ई बराबर ई कॉस थीटा
उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, पूरे इतना का क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, देख सकते हैं ए। और इसी को अगर सजा कर लिखे बच्चों, अच्छे से लिखे तो ई ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फाइनल आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। देख सकते हैं यही क्या है, विद्युत फ्लक्स का यहाँ पर सूत्र यहाँ पर बन गया, देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसके मात्रक को देख लेते हैं कि इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है। मात्रक अर्थात बच्चों इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है बच्चों न्यूटन, ये होता है न्यूटन, ये क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाता है यहाँ पर, प्रति गुलाम यहाँ पर इसका क्या हो जाता है बच्चों, एसआई मात्रक हो जाता है, देख सकते हैं। तो ये बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका परिभाषा तथा इसके सूत्र है, इसका एसआई मात्रक बताइए। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग विद्युत फ्लक्स को संपूर्ण जानकारी आपको दे चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।